यह कथा उस समय की है जब कश्यप जी ने वासुदेव के रूप में जन्म धारण किया। तब उनकी पत्नी सर्पों की माता कद्रु भी रोहिणी रूप में उत्पन्न हुई। बाद में वसुदेव जी का विवाह रोहिणी जी से हुआ। इनके अलावा वसुदेव जी की कई पत्नियां और भी थीं, जैसे पौरवी, भद्रा, रोचना, इला और देवकी आदि। जब क्रूर राजा कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागार में बंद कर दिया, तब रोहिणी जी बहुत व्याकुल हो उठी। किंतु संयोगवश उन्हें वसुदेव जी की सेवा के लिए कारागार में आने जाने की अनुमति मिल गई। इससे उनका दुख कुछ कम हुआ। उसी समय जब देवकी जी को 7वां गर्भ ठहरा, तब रोहिणी जी में भी गर्भ के लक्षण प्रकट हुए। वसुदेव जी चिंतित हो उठे कि जिस प्रकार कंस देवकी के पुत्रों को मार देता है, कहीं वह रोहिणी के पुत्र को भी न मार दे। इस भय से उन्होंने रोहिणी जी को अपने भाई नंद महाराज के यहां गुप्त रूप से भेज दिया। जब रोहिणी जी नंद के घर पहुंची, तब उन्हें 3 महीने का गर्भ था। वहां पहुंचने के 4 महीने बाद योगमाया ने उनके गर्भ को अंतर्धान कर दिया और देवकी जी के 7वें गर्भ को वहीं से आकर्षित कर रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इस प्रकार रोहिणी जी को बलराम जी की जननी बनने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। योगमाया द्वारा गर्भ स्थानांतरित किए जाने के 7 महीने बाद, अर्थात कुल 14 महीने के बाद, रोहिणी जी ने श्रावणी पूर्णिमा के दिन श्री कृष्ण जन्म से 8 दिन पहले अनंत स्वरूप बलराम जी को जन्म दिया। जिस दिन से रोहिणी नंद भवन में आईं, उसी दिन से यशोदा और रोहिणी में इतना गहरा प्रेम हो गया कि मानो दोनों 2 शरीर एक प्राण बन गईं। रोहिणी जी के आने से यशोदा का आनंद असीम हो गया, क्योंकि रोहिणी अपने पतिव्रत धर्म के लिए विख्यात थीं। यशोदा सोचने लगी, जब ऐसी सती स्त्री मेरे घर आई है, तो मेरी गोद भी अवश्य सुहावनी होगी। कहा जाता है कि कश्यप की पत्नी अदिति ही 2 भागों में विभाजित हुई। एक भाग से देवकी और दूसरे से रोहिणी के रूप में अवतार लिया। इस प्रकार दोनों वर्णन सत्य हैं। सती रोहिणी के आगमन से यशोदा का घर भी श्री कृष्ण चंद्र के सौभाग्य से सुशोभित हो गया। ब्रजरानी यशोदा रोहिणी के गुणों को देखकर मुग्ध रहती। उन्होंने अपने घर का सारा प्रबंधन रोहिणी जी को सौंप दिया। वास्तव में नंद भवन की स्वामिनी वही बन गई थीं। जब रोहिणी जी ने पुत्र को जन्म दिया, तो नंद भवन में आनंद छा गया। लेकिन यह आनंद सार्वजनिक रूप से नहीं मनाया गया, क्योंकि वसुदेव जी ने नंद को आदेश दिया था कि रोहिणी के पुत्र के जन्म की बात पूरी तरह गुप्त रखी जाए। इसलिए नंद महाराज ने गुप्त रूप से एक ब्राह्मण से जात कर्म संस्कार कराया और दक्षिणा में 1 लाख गायें दी। रोहिणी जी पहले से ही नंद और यशोदा के स्नेह और उदारता की प्रशंसा करती थीं। पुत्र जन्म के अवसर पर जब उन्होंने उनकी ऐसी सेवा भावना देखी, तो उनका हृदय कृतज्ञता से भर गया और आंखों से आंसू बहने लगे। पुत्र की दिव्य छवि देखकर वे आत्मविस्मृत हो गईं। शुभाशुभ वक्त्र तड़ितालीलोचनम नवाम्बुदकेशम शरदभ्रविभ्रमत, अर्थात उसका मुख पूर्ण चंद्र जैसा उज्ज्वल था, नेत्र विद्युत रेखा के समान चमकते थे, केश नवमेघ के समान काले और घुंघराले थे, और उसका शरीर शरद ऋतु के नील आकाश जैसा उज्ज्वल था। वह बालक अत्यंत तेजस्वी और अनुपम सौंदर्य से युक्त था, क्योंकि वह कोई सामान्य मानव नहीं, स्वयं भगवान का शेषावतार अनंत स्वरूप बलराम थे। फिर भी रोहिणी जी को एक दुख भूलता नहीं था। वह था पति वसुदेव से वियोग का। पुत्र को देखकर उनका मन बहुत शांत हो जाता, लेकिन जब जब वसुदेव जी की स्मृति आती, उनका हृदय पुनः व्याकुल हो उठता। जिस दिन श्री यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उसी क्षण से जब रोहिणी जी ने उन्हें देखा, तो ऐसा लगा मानो वे सर्वथा निश्चिंत और तृप्त हो गईं। उनके हृदय की सारी वेदना, सारी जलन यशोदानंदन के मुखचंद्र ने हर ली। उनके जीवन का सारा दुख मिट गया और वे पूर्णतः प्रसन्न हो गईं। उस दिन ब्रजपुर में पहली बार गोपियों ने रोहिणी जी को दिव्य आभूषणों से सुसज्जित देखा। 11 वर्ष और 6 महीने तक राम और श्याम की मधुर बाल लीलाओं से ब्रजभूमि में जैसे दिव्य आनंद की गंगा बहती रही। उसमें निरंतर स्नान कर रोहिणी जी धन्य होती रहीं। फिर समय आया जब राम और श्याम मथुरा चले गए। कंस का वध हुआ और वसुदेव जी कारागार से मुक्त हुए। पुत्रों को हृदय से लगाकर वसुदेव जी का हृदय शीतल हो गया। इसके बाद उन्होंने रोहिणी जी को बुलाने के लिए ब्रजपुर में दूत भेजा। पति का आह्वान सुनते ही रोहिणी जी के मन की स्थिति विचित्र हो गई। वे व्याकुल होकर सोचने लगी, पति का बुलावा मैं टाल नहीं सकती।
पर अपने दोनों पुत्रों को देखे बिना कैसे रह जाऊं? और श्री कृष्ण की माता यशोदा को अचानक कैसे छोड़ दूं? हाय, यदि विधाता मेरे शरीर के दो भाग कर देता, एक भाग यशोदा के पास ब्रज में और दूसरा भाग पति के साथ मथुरा में, तो मैं दोनों जगह रह पाती। यदि यह संभव नहीं, तो इस विपत्ति से निकलने का कोई उपाय मुझे नहीं दिखता। रोहिणी जी को इतना व्यथित देखकर यशोदा जी भी रो उठीं। उन्होंने सांत्वना दी, बहन, तेरे और मेरे प्राण तो एक हैं। हमने कभी भी राम और श्याम में भेद नहीं देखा। तू निश्चिंत होकर जा। मैं तो भारी शरीर वाली हूं, जा नहीं सकती। तू जाकर अपने दोनों पुत्रों को देख ले। यदि उन्हें देखकर तेरे प्राण शांत हो गए, तो मेरे भी हो जाएंगे। हमारे प्राण अभिन्न हैं, इसलिए तू जो भी देखेगी, मैं वही अनुभव करूंगी। यह सुनकर रोहिणी जी का मन थोड़ा शांत हुआ और वे मधुपुरी मथुरा चली आईं। मथुरा से जब श्री कृष्ण और वसुदेव जी द्वारका चले गए, तब रोहिणी जी भी उनके साथ द्वारका गईं। वहां उनका मन इस बात से प्रसन्न रहता कि वे नित्य राम श्याम की लीलाओं को देख और सुन सकती थीं। किंतु जब जब यशोदा जी की याद आती, उनके हृदय में वेदना की लहर उठती और वे फूट फूट कर रोने लगती। कुरुक्षेत्र में एक बार रोहिणी जी का यशोदा जी से पुनः मिलन हुआ। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और अनंत काल तक रोती ही रहीं। उनकी सिसकियां सुनकर पास खड़े सभी जनों की आंखें भी नम हो गईं। फिर एक बार दंतवक्त्र का वध करके जब श्री कृष्ण जी द्वारका से ब्रजपुर लौटे, तब उन्होंने बलराम जी सहित अपनी माता रोहिणी जी को भी बुलवाया। रोहिणी मैया अपने पुत्र बलराम के साथ वहां पहुंची। जब अंततः ब्रजराज नंद और ब्रजरानी यशोदा इस संसार से विलीन हो गए, तब रोहिणी जी भी नित्य लीलाओं में विलीन हो गईं। सामान्य लोगों की दृष्टि में तो वे ब्रज से द्वारका चली गई थीं और श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं में सहभागी बनी रहीं। जब यदुवंश का विनाश हुआ और दारुक यह दुखद समाचार लेकर द्वारका पहुंचे, तब वसुदेव, देवकी और रोहिणी जी रोते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां यदुवंशियों के मृत शरीर पड़े थे। वहां उन्होंने जब अपने पुत्रों श्री कृष्ण और बलराम को नहीं पाया, तो वे मूर्छित होकर गिर पड़ी। फिर वे कभी होश में नहीं आईं। उसी स्थान पर वसुदेव, देवकी और रोहिणी जी ने प्राण त्याग दिए और इस संसार को त्याग कर परम धाम को प्राप्त हुए। एक बार अपने हृदय से श्री जी का नाम लेकर सुनते हैं एक मधुर भजन। हृदय से पुकारिए, जय श्री राधे। राधा बोल, राधा बोल, वृंदावन की गलियां डोल। श्याम के अंग पीतांबर सोहे, राधा के शीश चोरी अनमोल। वृंदावन की गलियां डोल, वृंदावन की गलियां डोल, वृंदावन की गलियां डोल। राधा बोल, राधा बोल, राधा बोल, राधा बोल, वृंदावन की गलियां डोल, वृंदावन की गलियां डोल। श्याम के शीश पर मुकुट विराजे, राधा के शीश भ्रुकुटी अनमोल। वृंदावन की गलियां डोल, वृंदावन की गलियां डोल, वृंदावन की गलियां डोल।
बोल राधा बोल राधा बोल राधा बोल वृंदावन की गलियां डोल वृंदावन की गलियां डोल श्याम के संग में सखा सुशोभित राधा के संग सखियां करे किलोल वृंदावन की गलियां डोल वृंदावन की गलियां डोल वृंदावन की गलियां डोल राधा बोल राधा वृंदावन की गलियां डोल वृंदावन की गलियां डोल वृंदावन की कुंज गलिन में बोल हरि 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 बोल वृंदावन की गलियां डोल वृंदावन की गलियां डोल वृंदावन की गलियां डोल राधा बोल राधा वृंदावन की गलियां डोल वृंदावन की गलियां डोल आशा है आपको यह कथा पसंद आई होगी। कृपया प्रभु श्री कृष्ण के नाम प्रचार में हमारी सहायता करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें तथा अपना आशीर्वाद देकर हमें कृतार्थ करें।